And today we are going to study chapter 2. Okay, which chapter we are going to study? Chapter 2. Okay, and this is from class 4th. Okay, so let's begin. What is the name of your chapter 2? Inside our body. So, inside our body, what are the key points? Why is our body an amazing machine? Organization of our body, important organ system of our body. Okay, so you all can see in the picture, the first picture is refrigerator. So what is the work of refrigerator? Refrigerator keeps things cool. What is the role of washing machine? Washing machine washes our clothes. And what does a fan do? A fan moves air. All right. And what is the work of television? Television telecasts programs. All right. Given above are some common machines used in our day-to-day life, right? So what are these things? These are common machines, and these are so common that we use in our day-to-day life, है ना? गिवन अबव जो ऊपर दिए हुए पिक्चर्स हैं, ये कुछ कॉमन मशीन्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे प्रतिदिन या आप कह सकते हो कि जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम इसको यूज़ करते हैं. एज यू कैन ऑब्जर्व दीज मशीन्स कैन परफॉर्म ओनली वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. इफ़ यू नोटिस तो आप देख सकते हो कि इसका यही काम होता है कि वॉशिंग मशीन केवल कपड़े ही धुलेगा, वो सब्जियां नहीं ठंडी करेगा, है ना? और रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? रेफ्रिजरेटर जो है वो आपका जो सामान है उसको रेफ्रिजरेट करेगा, उसको फ्रीज करेगा, है ना? उसको वो वॉश नहीं करेगा. और पंखा तो बिल्कुल भी आपके कपड़े नहीं धुलेगा, राइट? तो इससे क्या समझ आता है कि ये जो मशीन है ना वो सिर्फ एक ही टास्क को करने के लिए बनाए गए हैं, राइट? ऑन द अदर हैंड, आपको पता है दूसरी तरफ आर बॉडी, ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, इट कैन परफॉर्म सो मेनी फंक्शंस एट द सेम टाइम. ये एक समय पर बहुत सारा काम कर सकती है ना? इट कैन डाइजेस्ट फूड, आपके भोजन को भी डाइजेस्ट कर सकती है, आपको ब्रीदिंग में हेल्प कर सकती है, आपके ब्लड को पंप कर सकती है, एक्सक्रीज में हेल्प कर सकती है, थिंक में, लिसन में, रिमेंबर में, एंड डू मेनी अदर एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम. और एक ही समय पर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो विच नो अदर मशीन कैन डू. नो अदर मशीन, कोई भी मशीन नहीं कर सकती है जितना कि हमारी बॉडी करती है. ठीक है. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है. तो हमारा जो शरीर है वो विभिन्न भागों से बना है विच वर्क टुगेदर, जो साथ में काम करते हैं टू परफॉर्म दीज फंक्शंस, इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. आवर बॉडी इज एट वर्क इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग. हमारा शरीर तब भी काम करता है जब हम सो रहे होते हैं. ऑल दीज स्पेशल फीचर्स मेक आवर बॉडी एन अमेजिंग मशीन. ये जो सारे स्पेशल फीचर्स हैं ना, ये सारे स्पेशल फीचर ही हमारी जो बॉडी है ना इसको एक अमेजिंग मशीन बनाते हैं. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी का जो संगठन है वो कैसे हुआ है, कैसे बना है हमारा ये शरीर. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल्स. हमारा जो शरीर है वो छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स से, यानी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना हुआ है. एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं, और ये लगभग मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना है. अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और जो सेल होता है ना वो बेसिक यूनिट होती है हमारे जीवन की. सिमिलर सेल्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू. ठीक है. एक जैसे सेल्स मिल करके टिश्यू बनाते हैं, एंड टिश्यूज आर फर्दर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन. और यही जो टिश्यूज होते हैं वो बाद में ग्रुपिंग करके ऑर्गन बनाते हैं. ठीक है. सो ऑर्गन्स आर अगेन ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, और ये सारे ऑर्गन्स मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. सो वी हैव 8 ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी विच वर्क टुगेदर टू मेक एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो हमारी बॉडी में 8 ऑर्गन सिस्टम होते हैं. So we are going to read the first organ system, that is skeletal system.
द एडल्ट स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ठीक है, तो जो एडल्ट का स्केलेटन होता है वो लगभग 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। और ये जो 206 हड्डियों का ढांचा होता है ना, हमारा जो स्केलेटन होता है, तो वो उसमें डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज भी होते हैं। द स्केलेटन सिस्टम इज अ फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स। तो जो ये स्केलेटन सिस्टम होता है ना, ये हड्डियों का फ्रेमवर्क होता है, मीन्स ढांचा होता है। विच प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, जो हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी को सिर्फ शेप और सपोर्ट ही नहीं देता है, बल्कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, तो वो इसको प्रोटेक्ट करता है। जो ये स्कल होती है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है ना। और ये जो रिबकेज होता है ना, ये रिबकेज हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, रिबकेज प्रोटेक्ट्स लंग्स, ठीक है, एंड हार्ट, वाइल स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन्स। द स्पाइन और बैकबोन मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रेट हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट। द स्पाइन और बैकबोन, जो ये बैकबोन होती है ना, जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है, ये 33 वर्टिब्रेट से मिलकर बने होते हैं, जो हमें सीधा खड़ा करने में हमारी मदद करते हैं। नाउ द सेकेंड ऑर्गन सिस्टम, दैट इज मस्क्यूलर सिस्टम। मस्क्यूलर्स आर द सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट्स। ठीक है, तो जो मस्क्यूलर्स होते हैं वो हमारी बॉडी के मुलायम और मांस वाले पार्ट होते हैं। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन आवर बॉडी, एंड डू यू नो, हमारी बॉडी में 600 मसल्स होते हैं, विच मेक 40% ऑफ आवर बॉडी वेट, जो हमारी बॉडी वेट का 40% होते हैं। द सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग शेप टू आवर बॉडी। और जो ये मसल्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी को शेप देते हैं, ये हमें सपोर्ट देता है, ये हमें शेप देता है, लेकिन ये हमें एक अच्छा सा शेप देता है। ठीक है, मसल्स, जो बच्चे एकदम पतले दुबले होते हैं, बिल्कुल स्केलेटन लगते हैं ना, क्योंकि उनका कोई शेप ही नहीं निकल के आता है। लेकिन जो बच्चे थोड़े मसल्स वाले होते हैं, तो वो थोड़े अच्छे से दिखते हैं, है ना, क्योंकि वो हमारी बॉडी को शेप देता है। द मसल्स कवर द बोन्स। ठीक है, जो ये मसल्स होते हैं ना, वो हमारे ये जो बोन्स होते हैं ना, इनको कवर करते हैं। दे ब्रिंग अबाउट मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। ठीक है, दे ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, ये हमारी बॉडी में मूवमेंट भी लाते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। द मसल्स इन आवर फेस हेल्प अस टू मेक डिफरेंट फेशियल, जो हमारे चेहरे पे मसल्स होते हैं ना, वो डिफरेंट एक्सप्रेशन, जैसे कि मुस्कुराना, गुस्सा दिखाना और हंसना, इस तरह के एक्सप्रेशन मसल्स के ही वजह से आते हैं। द लार्जेस्ट मसल इन आवर बॉडी इज ग्लूटेस मैक्सिमम्स। ठीक है, ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा मसल होता है, रनिंग फ्रॉम द बटक टू द बैक टू द थाई। ठीक है, जो बटक से बैक तक जाता है एंड थाइस तक, ओके, ऑफ द थाई। Now test your knowledge. Which soft organ is protected by the following? So write down the answer, children. I have told you right now. And which soft organ is protected by the following? Rib cage किसे protect करता है? So just write down. Which is the largest muscle in our body? Right now I have discussed. So just write in chat box. Now we are going to discuss about the third organ system, that is digestive system. We eat food to get energy. हम खाना क्यों खाते हैं? जिससे हमें एनर्जी मिले. However, food that we eat cannot be used directly by our body. जो खाना हम खाते हैं ना, वो हमारी बॉडी से डायरेक्टली नहीं लिया जाता है. कैसे लेते हैं? जब हम कोई भी खाना खाते हैं, इट फर्स्ट गेट्स ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग डाइजेशन. जब डाइजेशन होता है ना, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है. द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, और जो ये डाइजेस्टेड फूड होता है ना, वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी को, एंड यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी, और हमारी बॉडी फिर इसका यूटिलाइजेशन करती है. एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड, और जो फूड अनडाइजेस्ट होता है, तो जैसे कचरे में हम लोग गार्बेज फेंकते हैं ना, वैसे ही अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर दिया जाता है. द ऑर्गन सिस्टम विच परफॉर्म्स द डाइजेशन ऑफ फूड, उसे हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? ऑर्गन्स. कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. माउथ. फूड इज टेकन थ्रू माउथ. आप कोई भी खाना खाते हो, आप अपने माउथ से खाते हो. देन टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग बिगर फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पीसेस. फिर जो आपके दांत होते हैं ना, वो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में करने में हेल्प करते हैं. फूड दैट वी च्यू गेट मिक्सड विथ सलाइवा. खाना जो भी हम लोग खाते हैं, वो हमारे मुंह में सलाइवा पाया जाता है, और वो सलाइवा में मिक्स हो जाता है एंड बिकम सॉफ्ट. ठीक है, और वो सॉफ्ट हो जाता है. द स्लाइटली डाइजेस्टेड
डाइजेस्टेड फूड इज देन swallowed बाय द टंग, उसके बाद जो थोड़ा सा मुंह में ही खाना जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, थोड़ा सा जो डाइजेस्ट हो गया, वो अंदर कर लिया जाता है बाय द टंग एंड गोज डाउन इनटू फूड पाइप, और कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में चला जाता है। दिस इज फूड पाइप, फिर ये खाना यहाँ आ जाता है। सो फूड पाइप क्या होता है, फूड इज swallowed थ्रू द फूड पाइप, यहीं से ये swallow किया जाता है, देन इज पास फ्रॉम माउथ टू द स्टमक, फिर ये कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। ठीक है, स्टमक क्या होता है, स्टमक जो पेट है। ठीक है, द फूड इज चर्नड इन स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर्स, जो भी फूड हम खाते हैं ना वो यहाँ पे चर्न किया जाता है लगभग 3 घंटे तक। इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, और डाइजेशन के दौरान ये छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है। फिर किसका रोल स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। सो द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, जो भी फुल्ली डाइजेस्ट फूड नहीं है बल्कि पार्शियली है, आधा जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। आफ्टर डाइजेशन द एब्जॉर्ब फूड इज देन पास्ड इनटू ब्लड। ठीक है, तो डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो कहाँ चला जाता है, वो ब्लड में चला जाता है टू कैरी न्यूट्रिएंट्स, और ब्लड क्या करती है, इनटू द ब्लड टू कैरी न्यूट्रिएंट्स, ब्लड जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है एंड ट्रांसपोर्ट देम, और उन्हें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, this one is large intestine. Here undigested and unabsorbed food is received from the small intestine. अब small intestine से जो भी अपचा खाना होता है और जो unabsorbed food होता है वो यहाँ पर रिसीव किया जाता है, और यहाँ पर कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, जो भी डाइजेशन होना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू रिमूव द वाटर, जो मेन काम होता है ना ये खाने से क्या करता है, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका जितना भी पानी होता है उसको ये अलग करता है। ठीक है, अब ये जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड हुआ जो कि हमारी बॉडी में अब किसी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो सकता, वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, वो इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड फीसिस इन द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम। रेक्टम में ये सारा स्टोर हो जाता है। फीसल मैटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, और फिर ये एनस से होते हुए बाहर निकल जाती है। ठीक है, नॉट टेस्ट योर नॉलेज, रिप्लाई इन चैट बॉक्स बच्चों, विच इज लॉन्गर इन साइज, कौन सा साइज में बड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और large intestine? I'm waiting for your answer. Please reply. Now, respiratory system. This is the next system organ. Now, respiratory system includes organ like nose, windpipe, lungs and diaphragm. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सांस में लेते हैं, जो हवा हम लेते हैं, इन गोज इनटू द लंग्स, वो हमारे फेफड़े में जाती है, कैसे, विंड पाइप से होते हुए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन, इसे सांस लेने की प्रक्रिया कहते हैं। द ब्लड इन द लंग्स प्योरीफाइज द एयर, द ब्लड इन द लंग्स, और जो हमारे लंग्स में ब्लड होता है प्योरीफाइज द एयर, मतलब कि वो क्या करता है, एयर को क्लीन करता है बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेके। द ऑक्सीजन कंबाइंस विद द डाइजेस्टेड फूड, और जो ऑक्सीजन होता है वो डाइजेस्टेड फूड के साथ मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, ये लंग्स से होते हुए, हमारे नाक से होते हुए बाहर निकल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन कहते हैं। मीन्स सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया इनहेलेशन होती है और सांस को बाहर निकालने की प्रक्रिया एक्सहेलेशन होती है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फूड, दिस प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से जो फूड का बर्निंग होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एंड आवर बॉडी गेट एनर्जी, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन, उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, नाउ नॉलेजपीडिया, एन एवरेज ह्यूमन बीइंग ब्रीथ 600 मिलियन टाइम्स इन अ लाइफ स्पैन ऑफ 70 ईयर्स। एक जो एवरेज ह्यूमन होता है ना, वो अपने जीवन काल में, जो उसका अगर हम 70 ईयर्स हम मान लेते हैं, तो वो लगभग 600 मिलियन टाइम्स ब्रीथ करता है। और जो एक अडल्ट मेल लंग होता है ना, वो 6 लीटर ऑफ एयर होल्ड कर सकता है, जबकि फीमेल का 4.5 लीटर होल्ड कर सकता है।
नाउ नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, नाउ ग्रैनी कुछ अच्छी बातें कह रही हैं. लेट्स रीड. वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज. हमें कैसे सांस लेनी चाहिए? अपने नाक से सांस लेनी चाहिए. बिकॉज द हेयर इन आवर नॉस्ट्रिल्स, जो हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना, इसमें जो हेयर स्ट्रैप होते हैं ना, वो जर्म्स और डस्ट को क्या करते हैं? वहीं पे ट्रैप कर लेते हैं, उसको अंदर नहीं जाने देते. इसलिए नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज़ें आती हैं. एक हार्ट आता है, ब्लड आता है और ब्लड वेसल्स आता है. दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. ठीक है, तो ये फूड के जैसा कि इसका नाम ही है सर्कुलेट करना, तो इसका काम ही होता है ट्रांसपोर्ट करने का. किसका किसका ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड वेस्टेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट. शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक. द हार्ट इज अ मेजर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. और आपको पता है हमारा हार्ट जो होता है हमारी बॉडी का मेजर ऑर्गन होता है, विच वर्क्स नॉन स्टॉप फ्रॉम टाइम ऑफ बर्थ टू डेथ. और आपको पता है जन्म से लेकर मौत तक हमारी ये जो हमारा मतलब हार्ट होता है ना, ये काम करता है, कभी सोता नहीं है. द हार्ट पम्प्स ब्लड्स. जो हार्ट है ना वो ब्लड को पंप करता है एंड सेंड इट थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और शरीर के सारे भागों में भेज देता है. विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज एंड वीन्स. ठीक है, तो ब्लड वेसल्स जो इसके पास है, जिसको हम आर्टरी कहते हैं और ये वीन कहते हैं, इनसे होते हुए ये मतलब हमारे शरीर के सारे भागों में ब्लड को पंप करता है. ठीक है, नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम. Excretory system includes organs like kidney, uterus, urinary bladder and urethra. द किडनीज प्यूरिफाई द ब्लड. तो किडनी का क्या रोल होता है? वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है. टेकिंग आउट वेस्ट सब्सटेंसेज. ठीक है, तो जो वेस्ट सब्सटेंसेज होते हैं उनको बाहर निकालते हुए. एंड रिटेनिंग यूजफुल सब्सटेंसेज. और जितनी अच्छी चीज़ें होती हैं उनको वहीं वो रिटेन करता है. किडनी प्रोड्यूस यूरिन. ठीक है, तो किडनीज प्रोड्यूस यूरिन. जो यूरिन होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? किडनी से. विच गोज टू यूरिनरी ब्लैडर. जो कहाँ पर जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में जाता है. ठीक है, फ्रॉम वेयर इट इज एक्सक्रीटेड. और फिर यहीं से ये टॉयलेट बन के बाहर निकल जाता है. नाउ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में क्या है? अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द एसेंशियल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जैसे हम लोगों ने कुछ पढ़ा कि एनएस होता है जहाँ से आपका वेस्टेज फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकल जाता है. यूरिनरी ब्लैडर से आपका जो यूरिन होता है वो बाहर निकल जाता है. इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि आपकी स्किन, लंग्स और लिवर. कैसे? द फंक्शन एक्सक्रीटरी सिस्टम एज. स्किन क्या करती है? स्किन एलिमिनेट स्वेट. जब हमें बहुत गर्मी लगती है या जब हम बहुत वर्कआउट करके आते हैं, बहुत काम करते हैं, तो हमें बहुत स्वेटिंग होती है ना, पसीना होता है ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों में, वाइल डूइंग मैनुअल वर्क. ठीक है, जब हम कोई हाथ से काम करते हैं. एज द बॉडी हीट्स अप ईजिली, क्योंकि हमारी बॉडी तेज़ी से गर्म हो जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना होता है. ठीक है, नाउ लंग्स एलिमिनेट सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो जो लंग्स होता है वो एलिमिनेट कर देता है कुछ पानी को भाप के रूप में. ठीक है, और लिवर का क्या काम करता है? लिवर एलिमिनेट्स द एक्सेस फैट. जो ज़्यादा फैट होती है और जो कोलेस्ट्रॉल होती है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, ये उसको एलिमिनेट कर देता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर सिस्टम. इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर सिस्टम कहते हैं. क्यों? बिकॉज इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल अदर सिस्टम. ये जो है ना वो सबका बॉस है, सारे सिस्टम को यही कंट्रोल करता है. इट इंक्लूड्स ब्रेन. इसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है एंड नर्वस आते हैं. द ब्रेन रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, तो वो जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनसे ये मैसेज रिसीव करता है एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और एंड सेंस ऑर्डर फॉर एक्शन. फिर उन्हें क्या करना है वो एक्शन भेजता है. आर हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट. आपको पता है हमारा दिल कितनी बार धड़कता है एक मिनट में? 72 बार, 72 टाइम्स. देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स. 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं. एक होता है ब्लड ग्रुप ए, फिर बी, फिर ए बी और ओ. एन अडल्ट हैज़ 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इन हिज बॉडी. और जो एक अडल्ट होता है ना उसकी बॉडी में कितना ब्लड होता है? 5 लीटर्स. द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन एंड ट्रेवल्स डाउन टू द हिप रीजन. ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड्स होता है वो कहाँ से शुरू होता है? दिमाग से शुरू होता है और हिप रीजन तक आता है. प्रोटेक्टेड इनसाइड द बैकबोन.
ठीक है, जो कि कहाँ तक जो कहाँ पे सुरक्षित रहता है, प्रोटेक्टेड इनसाइड द बैकबोन, ठीक है, जो हमारा बैकबोन होता है वहाँ। द नर्व्स स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड रीच एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो नर्व्स होते हैं वो दिमाग से शुरू होते हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड और हमारी बॉडी के हर पार्ट पे पहुँचते हैं। नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बेबीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिससे जो होते हैं बेबीज प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। द ऑर्गन सिस्टम विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस, जो भी ऑर्गन सिस्टम इस प्रोसेस में हमारी हेल्प करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन अलाइव ऑन द अर्थ, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, रिमेन अलाइव मीन्स वो जिंदा रहती हैं ऑन दिस अर्थ, पृथ्वी पर, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू रिप्रोड्यूस द बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने जैसे बच्चे इस दुनिया में छोड़कर जाएं, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की ही बात करें तो इंसान की भी एज 70 साल, 40 साल, 60 साल, मैक्सिमम 100 साल होती है, फिर 100 साल बाद तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लीव देयर ऑफस्प्रिंग, जो उनके ही जैसे बच्चे हों, ठीक है। नाउ टेस्ट योर नॉलेज, नेम एनी 2 इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन पेयर्स। नाउ name any 2 internal organs present in pairs. तो children it's very easy, like अब internal की बात पूछ रहा है तो आपको बाहर के organs के नाम तो बताने नहीं है, क्योंकि अगर external पूछता तो आप eyes, ears बता देते, लेकिन अभी तो ये internal पूछ रहा है तो you can write here lungs, ठीक है, क्या हो सकता है, lungs हो सकता है, and kidneys, है ना, तो ये दोनों क्या होते हैं, पेयर में पाए जाते हैं ना, kidneys, alright. Now the next question, name the muscular organ present under the lungs which help in pumping blood, ठीक है. So what is the correct option children? Diaphragm. What is the correct option? Diaphragm. I'm writing here, ठीक है, so that you can easily understand. Alright. Spelling of diaphragm is DIAPHRAGM. Okay, diaphragm. Diaphragm is the muscular organ present under the lungs which help in pumping blood. The brain of very intelligent people is bigger in size than the brain of average minded people. No, it's not like that. So this statement is false. Okay. Now this is a mind map of human body, ठीक है. Our body is made up of tiny structures called cells, and these cells made tissues, and these tissues made organs, and these organs divided into internal organs, external organs and organ systems, ठीक है. So we all know that there are 8 organ systems and we have read it. These are external organs which you can see, and these are internal organs. All right. Now each and every organ of our body has a vital role to play, ठीक है. हमारी बॉडी का हर एक पार्ट बहुत ज़रूरी होता है. इफ़ एनी ऑफ द ऑर्गन इज़ नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, अगर हमारी बॉडी का एक भी ऑर्गन प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ठीक है. सो कीप योर ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम फिट बाय मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल. तो अच्छा लाइफस्टाइल अपनाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए. इज़ दैट क्लियर? सो चिल्ड्रेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.